वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, हम लोग धीरे धीरे एडवांस की ओर जा रहे हैं और मैं एक बार फिर वही बात आप लोगों को दोहराने जा रहा हूँ कि इस ट्रिक के माध्यम से ही मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग ध्यान से सीखिएगा और चलते हैं पार्ट 5। ये मेरा पार्ट 5 है पैसिव वॉइस का, और देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल क्या है। एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल है यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी। ट्रिक बोलता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब के बाद होता है। तो यहाँ पे जो वर्ब है आपका हर्ड है, और द नेम ऑफ गांधी जी जो हो गया, यही आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो इसे हम लिखेंगे द नेम ऑफ गांधी जी, गांधी जी। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब गार्ड। तो वर्ब के आगे जो गार्ड करके रखता है उसी को हम वर्ब गार्ड बोलते हैं या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे है माइट है, तो हम क्या लिखेंगे? माइट है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद लिखना है बी, मेन वर्ब के अनुसार। तो मेन वर्ब मेरा यहाँ पे वर्ब 3 के फॉर्म में, क्योंकि हैव का इसके बाद आया है वर्ब, तो मेन वर्ब वर्ब 3 के फॉर्म में है। तो बी का वर्ब 3 क्या होता है? बीन। क्या होता है? बीन। तो हो गया द नेम ऑफ गांधी जी माइट हैव बीन। इसके बाद वर्ब बी के बाद लिखते हैं वर्ब 3। तो वर्ब 3 हट हट तो है ही, बस इसी को लिख देना है हर्ट, HART, हर्ट। और बाय यू यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप लिखे या न लिखे। तो चलिए लिख भी सकते हैं और अन्यथा छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बाय यू। तो आपका ये पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। द नेम ऑफ गांधी जी माइट हैव बीन हर्ड बाय यू, या आप लिख सकते हैं द नेम ऑफ गांधी जी माइट हैव बीन हर्ड। और दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है दे हैड टू बिल्ड द ब्रिज। दे हैड टू बिल्ड द ब्रिज। ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद रहता है। तो बिल्ड यहाँ पे वर्ब, टू बिल्ड यहाँ पे वर्ब दिख रहा है जो इनफाइनाइट फॉर्म में है। इस द ब्रिज आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? द ब्रिज। द ब्रिज को लेंगे, द ब्रिज, BRIEGE, ब्रिज। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऊपर वाले के अनुसार दे के साथ हैड टू लगता है, तो द ब्रिज के साथ भी हैड टू लगेगा, हैड टू। अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखना है बी, इसके अनुसार मेन वर्ब के अनुसार। तो मेन वर्ब यहाँ मेरा फर्स्ट फॉर्म में है, तो बी भी अपना फर्स्ट फॉर्म में होगा, यानी बी होगा, बी। इसके बाद वर्ब 3, बिल्ड का वर्ब 3 क्या होता है? बिल्ड, बिल्ड। और द ब्रिज हैज टू बी बिल्ड बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन लोगों के द्वारा ब्रिज बनाया गया, बनाया जाना था। आगे अब यहाँ पे देखिएगा, आई सॉ राम प्ले, आई सॉ राम प्ले। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ पे वर्ब सॉ, मेन वर्ब सॉ है, और ये मेन वर्ब नहीं है, ये इनफाइनाइट वर्ब है जो विदाउट टू है, विदाउट टू है। यह वर्ब इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। इनफाइनाइट वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक विथ टू और एक विदाउट टू। तो जब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा तो विथ टू आएगा या विदाउट टू के फॉर्म में आएगा। तो ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब ये है। तो ऑब्जेक्ट होगा क्या? राम। तो ऑब्जेक्ट मैं लिखूंगा राम। अब ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऊपर वाला में तो है ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, मेन वर्ब के अनुसार। तो मेन वर्ब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में है, तो बी का सेकेंड फॉर्म वाज या वेयर होता है। तो राम के साथ क्या लिखना उचित है? वाज। तो राम वाज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म,
तो सौ का थर्ड फॉर्म सी सौ सीन होता है, सीन। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, ये वर्ब हो गया। मेन वर्ब के बाद अभी वर्ब आएगा इनफाइनाइट वर्ब। वर्ब को वर्ब भी लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है मैथ के अनुसार, समझिएगा। तो यहाँ पे जो वर्ब है बिना टू के है और यहाँ पे आएगा तो टू के साथ आएगा, तो क्या हो जाएगा टू ले। क्यों टू के साथ आएगा? क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है, यहाँ वर्ब के बाद वर्ब ही आ रहा है। तो वर्ब के बाद वर्ब आ रहा है तो हम वहां पे विदाउट टू ना लिखेंगे, विथ टू लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा राम वाज सीन टू प्ले। इसके बाद बाई मी। क्लियर? अब आगे ये देखिएगा, अगला एग्जांपल है वी सॉ द प्लेन टेक ऑफ। वी सॉ द प्लेन टेक ऑफ। समझिएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कहाँ। तो ये यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है आपका क्या द प्लेन। तो क्या हो जाएगा द प्लेन। और इस सेकंड फॉर्म में है, तो सेकंड फॉर्म में है तो बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है वाज। क्या होता है वाज। इसके बाद बी के बाद क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सॉ का थर्ड फॉर्म क्या होगा सीन। द प्लेन वाज सीन। कोई दिक्कत? इसके बाद टेक ऑफ है, ये आपका क्या है विदाउट टू है, लेकिन वर्ब के बाद आएगा तो क्या लिखेंगे टू। इसके बाद लिख देंगे टेक ऑफ। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ही मेड हिम चेयरमैन। ही मेड हिम, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। ऑब्जेक्ट कौन है बताइए? नहीं पहचानने आ रहा है, यहाँ पे वर्ब है तो ऑब्जेक्ट क्या है हिम ऑब्जेक्ट है। तो हिम ही ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ही आएगा तो क्या हो जाएगा हिम क्या बन जाएगा ही हो गया ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऊपर वाले में है नहीं, यानी पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट में बी का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, क्या हो जाता है वाज। हो गया। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे मेड सेकंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में मेड ही होता है। तो क्या हो गया ही वाज मेड। ही वाज मेड क्या बनाया गया चेयरमैन बनाया गया। ही वाज मेड चेयरमैन। किसके द्वारा बनाया गया हम लोगों के द्वारा। तो बाई अस लिखे या न लिखिए कोई दिक्कत, क्योंकि पार्टिकुलरली कोई एक ही आदमी चेयरमैन बनाया ऐसी बात नहीं है। तो आप यहाँ पे हो गया, यानी ही वाज मेड चेयरमैन, उसे चेयरमैन बनाया गया। आया समझ में? इसका हिंदी समझेंगे तो हम लोगों ने उसे चेयरमैन बनाया, हम लोगों ने उसे चेयरमैन, और इसका हिंदी होगा उसे चेयरमैन बनाया। क्लियर? हिंदी से भी समझ के चलते। अब आगे आता है आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। इसमें भी आपको क्या आवश्यकता है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कहाँ है ये सेकंड फॉर्म में है, मेन वर्ब है, तो ये होगा आपका क्या ऑब्जेक्ट। तो हिम जब आ जाएगा ऑब्जेक्ट वन के रूप में, ये ऑब्जेक्ट टू के रूप में है, और ऑब्जेक्ट वन के रूप में आएगा तो क्या बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा ही। और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म में है, इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट है। बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है वाज। तो ही वाज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फाउंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है फाउंड ही होता है। तो ही वाज फाउंड। क्या पाया गया गिल्टी ऑफ मर्डर। गिल्टी ऑफ मर्डर किसके द्वारा, किसने पाया मैंने पाया बाई, मतलब मेरे द्वारा वह हत्या का दोषी पाया गया। मेरे द्वारा वह हत्या का दोषी पाया गया।
और इसका हिंदी क्या हुआ, मैंने उसे हत्या का दोषी पाया, मैंने उसे हत्या का, और ये हो गया मेरे द्वारा वह हत्या का दोषी पाया गया। कहीं भी अलग नियम नहीं ना लग रहा है। चलिए आगे बताओ। आई गेव हिम अ बुक, आई गेव हिम अ बुक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आप हिम ले सकते हैं या ए बुक भी ले सकते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे कि उसमें दो दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, उसी में का एक एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, आपको हिम से बनाने का मन तो हिम से बना लीजिए, और ए बुक से बनाने का मन तो ए। तो कहने का मतलब है कि इसको दो तरीके से बनाया जाएगा, और दोनों तरीका हम लोग सीखेंगे। पहले चलिए, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट 2 है और ऑब्जेक्ट 1 के फॉर्म में आएगा तो हिम क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऊपर वाले में है नहीं, आगे बढ़ते हैं। बी अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब, तो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है, तो बी का सेकंड फॉर्म वाज, तो ही वाज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गेव का थर्ड फॉर्म गिवन, ही वाज गिवन, क्या गिवन, ए बुक, ए बुक, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाई। एक तरीका ही हुआ, और दूसरा तरीका ए बुक से बनाने का यदि मन है तो ए बुक से बनाएंगे, तो लिखेंगे क्या, ए बुक। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ठीक वैसे ही बनेगा वाच। इसके बाद गिवन, इसके बाद किसे दिया गया, उसे, हिम, किसके द्वारा, बाई। हो गया।